नमस्कार दोस्तों, हितेश स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज दिनांक के 9 मार्च 2019 और आज मैं जितने भी प्रश्न बताऊंगा उन्हें मैं डिटेल से बताऊंगा। उससे पहले आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। वहीं मैं आपसे ये भी कहूँगा कि बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। वहीं जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट तब तक कोई पत्थर भी लोगों के लिए भगवान नहीं होता। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि निरंतर आप मेहनत करते जाएं और सफलताएं भी आप अर्जित करते जाएं, और जिससे आपको निरंतर जीवन में खुशियां मिलें और आप निरंतर अच्छी तैयारी करें। तो चलते हैं। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि अजय रस्तोगी कौन है। इसका लगभग सभी ने आंसर सही दिया और इसका सही आंसर है कि वो न्यायाधीश हैं और ये राजस्थान कैडर के न्यायाधीश हैं और इन्हें हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय में आपके जो है न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया है और ये राजस्थान के रहने वाले हैं। तो ये आंसर लगभग सभी का सही था। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आज के करंट अफेयर्स का, वह है आपके भारत और बांग्लादेश के मध्य वर्तमान में कौन सा सैन्य युद्धाभ्यास आयोजित किया जा रहा है। तो इसका सही विकल्प जो है वह है आपके संप्रीति, मतलब विकल्प नंबर 2 जो है वह सही है कि संप्रीति नामक जो है आपके सैन्य युद्धाभ्यास जो है वो आयोजित किया जा रहा है। जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं, आपको ये दिखाई दे रहे हैं कि ये तो बांग्लादेश के हैं, वहाँ के लेफ्टिनेंट है और ये अपने भारतीय लेफ्टिनेंट है और एक्सरसाइज संप्रीति 8 लिखा हुआ है। तो ये संप्रीति नामक भी कौन सा है, 8वें नंबर का है जो भारत और बांग्लादेश के मध्य आयोजित किया जा रहा है। और इसका उद्देश्य है कि बांग्लादेश और भारतीय सेना के बीच मेलजोल को क्या देना, बढ़ावा देना। ये जो आपके सैन्य युद्धाभ्यास है ये तंगिल में आयोजित किया जा रहा है। तंगिल कहाँ, बांग्लादेश में एक स्थान है तंगिल, वहां इसका आयोजन किया जा रहा है। और उद्देश्य मैंने आपको अभी हाल ही में बता दिया था कि दोनों देशों की सेना के बीच क्या करना है, मेलजोल बढ़ाना। अब बात आती है बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, बांग्लादेश की मुद्रा है टका, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है शेख हसीना और बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति हैं वह है अब्दुल्ला हामिद। कौन है, अब्दुल्ला हामिद, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात यह है कि भारत और बांग्लादेश के मध्य में तिस्ता बांध को लेकर विवाद है और तिस्ता बांध जो है ये पश्चिम बंगाल में है और ये तिस्ता नदी पर है। इसको लेकर भारत और बांग्लादेश के मध्य में क्या है, विवाद। हाल ही में आपके एक द्वीप है उसको लेकर भी भारत और बांग्लादेश के मध्य में बड़ा विवाद है, न्यूमूर द्वीप, जिसको लेकर भी इनके बीच में क्या है, विवाद है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वह आपके स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 पुरस्कार किस शहर को दिया गया है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 पुरस्कार जो है ये भारतीय शहर इंदौर को दिया गया है। इसका विकल्प नंबर 3 सही है कि ये इंदौर को दिया गया है और इंदौर को ये पुरस्कार दूसरी बार दिया गया है। और जबकि ये जो पुरस्कार है ये भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिया और इस पुरस्कार में महात्मा गांधी की प्रतिमा दी जाती है। किसकी प्रतिमा, महात्मा गांधी की प्रतिमा दी जाती है। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति के नेतृत्व में आपके स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान का टूल किट भी लॉन्च किया गया है। क्या लॉन्च किया गया है, टूल किट। ये आप ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन बनता है। जैसा आप देख पा रहे हैं तो हाल ही में इसको लॉन्च किया है, इस पे भी महात्मा गांधी के चित्र को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वह आपके जेफ बेजोस कौन है। तो जेफ बेजोस जो है ये बहुत बड़े बिजनेसमैन है और इसका विकल्प नंबर 4 सही है कि ये क्या है, बिजनेसमैन है और ये अमेजॉन कंपनी के मालिक हैं। किस कंपनी के, अमेजॉन के मालिक हैं। और अमेजॉन जो है वो दुनिया की वर्तमान में रिटेल कंपनियों में सबसे बड़ी है। वहीं ये पहले नंबर के मालिक हैं, तो दूसरे नंबर पर हैं बिल गेट्स। दूसरे नंबर पे कौन है, बिल गेट्स। और तीसरे नंबर पर हैं वारेन बफेट। ये 3 बड़े उद्योगपति हैं। पहले नंबर पर जेफ बेजोस हैं, दूसरे नंबर पर बिल गेट्स हैं और तीसरे पर वारेन बफेट है। और वहीं भारत के मुकेश अंबानी जो हैं वो 13वें स्थान पर है। मुकेश अंबानी देश में तो पहले स्थान पर, लेकिन विश्व के अमीरों में वो 13वें स्थान पर है। कौन, मुकेश अंबानी। विकल्प नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वह आपके गूगल ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो गूगल ने हाल ही में बोलो ऐप लॉन्च किया है। कौन सा ऐप लॉन्च किया है, बोलो ऐप लॉन्च किया है। और जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं ये आपके बोलो ऐप लॉन्च ये किया है। इसका उद्देश्य क्या है कि प्राइमरी क्लास के बच्चों को लैंग्वेज सिखाना, जैसे हिंदी और अंग्रेजी भाषा को सिखाने के लिए इसे क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। क्या किया गया है, इसे लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वह आपके ग्रीन पीस इंडिया नामक एनजीओ ने
सबसे प्रदूषित शहर किसे घोषित किया गया? तो ग्रीन पीस इंडिया नामक जो एनजीओ है उसने भारत का सबसे प्रदूषित शहर गुरुग्राम घोषित किया है। कौन सा किया है? गुरुग्राम। जैसे विकल्प नंबर 2 आप देख पा रहे हैं कि गुरुग्राम को ये घोषित किया है, और गुरुग्राम जो है ये आपके हरियाणा में स्थित है। और ग्रीन पीस एक बहुत बड़ा एनजीओ है जो कि आपके प्रदूषण पर काम करता है, और यहाँ के वायु स्तर को इन्होंने चेक करके बताया कि ये भारत का वर्तमान में क्या है, सबसे प्रदूषित शहर है। और गुरुग्राम की बात करते हैं तो इसका पुराना नाम रहा है गुड़गांव, और ये हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर है। और गुड़गांव के पास में ही आपके जो है नूह ए मेवात जिला भी है, जो कि आपके मेव बाहुल्य क्षेत्र है कि वे मुस्लिम जिनको आपके हिंदू जिनको मुस्लिम बना दिया गया उन्हें क्या कहा जाता है? मेव कहा जाता है। उसके लिए ये क्या है? प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वह आपके 2019 में साहित्य के क्षेत्र में कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाएंगे? तो 2019 में साहित्य के क्षेत्र में जो है पहली बार 2 पुरस्कार दिए जाएंगे। नोबेल कितने दिए जाएंगे? 2, क्योंकि पिछले वर्ष 2018 में ये पुरस्कार नहीं दिया गया था, इसलिए 2019 में 2018 और 2019 का जो है वो पुरस्कार दिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो नोबेल पुरस्कार है ये आपके स्वीडन के ओर से दिया जाता है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, वहां से पुरस्कार दिया जाता है, और ये पुरस्कार जो है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा दिया जाता है। और ये पुरस्कार जो है अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा क्या किया गया? प्रारंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वह आपके विश्व की सबसे कम उम्र की स्वनिर्मित अरबपति महिला कौन बनी है? तो विश्व की सबसे कम उम्र की स्वनिर्मित अरबपति जो महिला है वो काइली जेनर बनी है। कौन बनी है? काइली जेनर। जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं ये काइली जेनर है, और ये विश्व की सबसे कम उम्र की स्वनिर्मित क्या बनी है? अरबपति महिला बनी है। और ये कॉस्मेटिक कंपनी चलाती हैं, और उस कॉस्मेटिक कंपनी का नाम इनके नाम पर काइली कॉस्मेटिक है। क्या नाम है? काइली कॉस्मेटिक है। और ये सबसे कम उम्र की स्वनिर्मित क्या है? अरबपति महिला है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वह आपके 3D प्रिंटिंग सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का जो सही विकल्प है वह है आंध्र प्रदेश, कि आंध्र प्रदेश में देश का 3D प्रिंटिंग सेंटर बनाया जा रहा है। और ये 3D प्रिंटिंग सेंटर जो है HP कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है। किसके द्वारा? HP कंपनी जो है ये 3D प्रिंटिंग सेंटर बना रही है। अब बात है आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। क्या राजधानी है? अमरावती। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू, और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं ESL नरसिम्हन। वहीं आंध्र प्रदेश की जो अस्थायी राजधानी है वो है हैदराबाद, और हैदराबाद जो है वो तेलंगाना की भी क्या है? राजधानी है। दूसरी बात यह है कि आंध्र प्रदेश देश का पहला राज्य है जो भाषा के आधार पर क्या है? गठित है। वहीं आंध्र प्रदेश में 2 स्थान भी हैं, कुर्नूल और कुड़प्पा, जो कि लोहे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं? लोहे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। आंध्र प्रदेश का तटवर्ती शहर है विशाखापट्टनम, और ये डॉल्फिन चट्टान के पीछे स्थित है। किस चट्टान के पीछे स्थित है? डॉल्फिन चट्टान के पीछे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वह है आपके इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी ग्रीन एरा पुरस्कार जीता है। तो इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी ग्रीन एरा जो पुरस्कार है ये TVS कंपनी के द्वारा जीता गया है। किसके द्वारा? TVS के द्वारा जीता गया है। और TVS कंपनी को यह पुरस्कार लिस्बन से दिया गया है, और लिस्बन कहाँ है? पुर्तगाल में है। जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं ये लिस्बन आपके लिखा हुआ है LISBON, और ये कहाँ पर है? पुर्तगाल में। और वहां इस पुरस्कार को दिया गया है, और TVS कंपनी को दिया गया है। और TVS कंपनी को इसलिए दिया गया है कि TVS मोटर ने जितने भी प्रोडक्ट हैं उनमें सस्टेनेबिलिटी पार्ट्स को लगाए हैं, जो कि निरंतर आपके उपयोग में लिए जा सके, ऐसे पार्ट्स ही लगाए हैं। और ये पुरस्कार फरवरी के माह में दिया गया था। कब दिया गया था? फरवरी के माह में। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वह आपके अल नगाह क्या है? तो अल नगाह जो है ये एक सैन्य युद्धाभ्यास है। क्या है? सैन्य युद्धाभ्यास। और ये भारत और ओमान जो देश है, पश्चिमी एशिया का देश है ओमान, उसके मध्य आयोजित किया जा रहा है। भारत और ओमान के मध्य, और इसका उद्देश्य है कि मेलजोल बढ़ाना और खाड़ी देशों से अपने संपर्क को निरंतर क्या रखना? बनाए रखना, इसका उद्देश्य है। और बात आती है ओमान की, तो ओमान की राजधानी है मस्कट। ओमान की जो मुद्रा है वो है ओमानी रियल है। क्या है? ओमानी रियल। और बार के वीडियो की तरह इस बार भी जो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है वह है आपके किस राज्य ने हाल ही में अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए नूतन दिशा पहल की शुरुआत की है? क्वेश्चन एक बार ध्यान से सुन लें कि किस राज्य ने हाल ही में अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए नूतन दिशा पहल की शुरुआत की है? इन चारों विकल्पों में से आपको आंसर देना है। त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मेघालय और मिजोरम।
ये 4 विकल्प हैं, इनमें से आपको आंसर बताना है और ज़्यादा से ज़्यादा आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। कहाँ लिखना है? कमेंट बॉक्स में लिखना है, जिससे हमारा भी विश्वास बढ़े।